छिपे हुए जो आस्तीन में उन सांपों की बात करूं, घर के गद्दारों से निपटूं, फिर बाहर से बात करूं। छिपे हुए जो आस्तीन में उन सांपों की बात करूं, घर के गद्दारों से निपटूं, फिर बाहर से बात करूं। कठिन चुनौती सी तानकर मान हमको चिढ़ा रही, तथा कथित अपनों को परखूं, फिर दुश्मन को मात करूं, तथा कथित दुश्मन को परखूं, फिर अपनों को मात करूं। ये बड़ी कठिन चुनौती है हमारे हिंदुस्तान के लिए। शांति शांति का गान करो तो दुश्मन भी गुर्राता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। सीखो अपने आदर्शों से स्वाभिमान कायम रखना, खुलती जब चाणक्य सिखा दो नंद वंश मिट जाता है, खुलती जब चाणक्य सिखा दो नंद वंश मिट जाता है। जो लड़े सामने से आकर हम उसको दुश्मन कहते हैं, जो लड़े सामने से आकर हम उसको दुश्मन कहते हैं, देने को उचित जवाब उसे हम तुरंत सरासन कहते हैं। हम सक्षम हैं, लड़ लेते हैं, जो आई आते खुलकर समझ, पर डरते हैं उन सांपों से जो आस्तीन में रहते हैं, पर डरते हैं उन सांपों से जो आस्तीन में रहते हैं। एक सुबह बात हो रही थी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राम कथा को मानते ही नहीं हैं। गोरी गजनी बाबर का इतिहास पढ़ाया जाता है, गोरी गजनी बाबर का इतिहास पढ़ाया जाता है, वीर शिवा राणा प्रताप का यश झुठलाया जाता है, और अल्पसंख्यकों को खुश करने के खातिर इस भारत में रामायण की राम कथा को मिथक बताया जाता है। अल्पसंख्यकों को खुश करने के खातिर इस भारत में रामायण की राम कथा को मिथक बताया जाता है। कुछ मुक्तक एक घटना पर आधारित है, थोड़े दिन पहले हुई थी जेएनयू में। आप सभी उससे परिचित हैं, उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं मुक्तकों से जोड़ता हूं। राष्ट्रद्रोह की धुन पर करता, राष्ट्रद्रोह की धुन पर करता है जो ताता थिया है, जेएनयू का बिगड़ा बच्चा उसका नाम कन्हैया है। जंग लड़ेगा आजादी की भारत की बर्बादी तक, बैठा है बुद्धि जिसमें डुबो रहा वो नैया है, बैठा है बुद्धि वो जिसमें डुबो रहा वो नैया है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे नारे लगते हैं, ये कम्युनिस्ट विचारों वाले सकल राष्ट्र को ठगते हैं। अब जल प्रेमी गैंग परीक्षा लेना हमारे संयम की, राष्ट्रवादियों के सीने सुनिए बकवास सुनते हैं, राष्ट्रवादियों के सीने सुनिए बकवास सुनते हैं। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये नारा लगे थे। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसा नारा पढ़ने वालों की हम करते निंदा हैं, और करते मोदी का विरोध जो राष्ट्रद्रोह पर उतर गए। ऐसे घृणित कृत्यों से हम राष्ट्रभक्त शर्मिंदा हैं, ऐसे घृणित कृत्यों से हम राष्ट्रभक्त शर्मिंदा हैं। पप्पू राहुल कुटिल केसरी राजा सीताराम चले, ये सब उसको सपोर्ट करने गए थे। पप्पू राहुल कुटिल केजरी राजा सीताराम चले, जो भारत को गाली देता लगा रहे हैं उसे गले। और कितना नीचे जाओगे राजनीति के जय चरणों, क्या मिलता है हमें बताओ तुम सबको इसके बदले, क्या मिलता है तुम सबको बोलो इसके बदले। तो इसका निदान क्या है? सर्प पामियों में हमको अब हाथ डालना ही होगा, सर्प पामियों में हमको अब हाथ डालना ही होगा, छुट्टा सालों के नखनों में नाक डालना ही होगा। और कहने की आजादी कहकर भौंक रहे जो कुत्ते हैं, इन पर काबू हेतु में अब शेर पालना ही होगा, इन पर काबू हेतु में अब शेर पालना ही होगा। हमने तुमको भेजा चुनकर, मोदी के लिए चुनौती है, हमने तुमको भेजा चुनकर अपने भारी बहुमत से, मारो पकड़ो इन्हें खदेड़ो अपनी पूरी ताकत से। ऐ मोदी क्या तुम्हें हुआ है, क्यों बेकार हिचकते हो? देशभक्त जनता पीछे है, लड़िए पूरी हिम्मत से, देशभक्त जनता पीछे है, लड़िए पूरी हिम्मत से। ये तो कुछ जोश के
मुक्तक है। हमारे यहाँ माँ पर तो बहुत कुछ लिखा गया है, पिता पर कम लिखा गया है, अपेक्षाकृत लिखा गया है, कम लिखा गया है। 2-3 मुक्तकों से जी सर। माता तो माता होती है किंतु पिता ना कम होता है, रख कर चिंता मुक्त पुत्र को सारी चिंता खुद होता है। माता तो माता होती है किंतु पिता ना कम होता है, रख कर चिंता मुक्त पुत्र को सारी चिंता खुद होता है। दोनों का ही महत्व है, दोनों ही संपूजनीय है। जनती है संतान मात पर जीवन भी पिता होता है, जनती है संतान मात पर जीवन भी पिता होता है। अगर माँ जन्म देती है पिता संसार दिखलाता, लगा सन नाम वो अपना हमें पहचान दिलवाता, भुलाकर हसरते हम अपनी हमें देता है सब सारे, जमाने में सही ढंग से हमें जीना है सिखलाता, जमाने में सही ढंग से हमें जीना है सिखलाता। और पिता क्या करता है, एक मुक्तक के माध्यम से बताना चाहूंगा। कड़ी है धूप ये दुनिया पिता साया सरीखा है, कड़ी है धूप ये दुनिया पिता साया सरीखा है, लगे माता हमें मीठी पिता कुछ तिक्त तीखा है। सिखाया है हमें माने, सिखाया है हमें माने सभी सत्कर्म दुनिया के, मगर तूफान से टकराना पिताजी से ही सीखा है, मगर तूफान से टकराना पिताजी से ही सीखा है। मैंने गीत की बात कही थी, निहारे अपना मन के दर्पण में, आओ निहारे अपना मन के दर्पण में, परमार्थ का भाव जगाए अब अंतर में, आओ निहारे अपना मन के दर्पण में, परमार्थ का भाव जगाए अब अंतर में। मृग तृष्णा में जीते जीते थकित हुआ ये तन, मृग तृष्णा में जीते जीते थकित हुआ ये तन, जीवन के झंझावातों से व्यतीत हो गया मन, कब तक अटके पड़े रहेंगे हम इस उलझन में। आओ रूप निहारे अपना मन के दर्पण में, आओ रूप निहारे अपना मन के दर्पण में। ये भी कर ले वो भी कर ले किया बाधा भी, ये भी कर ले वो भी कर ले किया बाधा भी, चाहत लेकर चले हमेशा अपनी सुविधा की, दूजों के हित की चिंता ना की इस जीवन में। आओ रूप निहारे अपना मन के दर्पण में, आओ रूप निहारे अपना मन के दर्पण में। नैतिकता से आंख मूंद कर धन वैभव जोड़ा, नैतिकता से आंख मूंद कर धन वैभव जोड़ा, कितना भी लेकर आया पर लगाया भी थोड़ा, रहने
संकल्प लिया हमने अनुशासन में, आओ रूप निहारे अपना मन के दर्पण में, आओ रूप निहारे अपना मन के दर्पण में। मोह और माया के भ्रम में मैं भी था अटका, हुआ सत्य का भान दिया जब अपनों ने झटका, मिला ज्ञान सद्वृत्ति मार्ग का अपने आंगन में, आओ रूप निहारे अपना मन के दर्पण में, आओ रूप निहारे अपना मन के दर्पण में। समझ गया हूँ इस दुनिया की माया को शायद, समझ गया हूँ इस दुनिया की माया को शायद, अदना सा लगता है जाने क्यों अपना ही कद, बैठ गया ये जीवन लगता कभी कभी मन में, आओ रूप निहारे अपना मन के दर्पण में, आओ रूप निहारे अपना मन के दर्पण में। पी सके पी जन की वो मन चाहिए, गीत को भाव का आचमन चाहिए, लाख ऊंचाइयां हो कदम चूमती, लाख ऊंचाइयां हो कदम चूमती, सच्चे मन से सभी का नमन चाहिए। और गुरु के हमारे गुरु के लिए गुरु के चरणों में श्रद्धा सुमन चाहिए, शिष्टता सद समर्पण लगन चाहिए, राष्ट्र की आन पे आँच आ जाए तो, राष्ट्र की आन पे आँच आ जाए तो, हर जवानी के सर पे कफन चाहिए, हर जवानी के सर पे कफन चाहिए। और देखिए कुछ मुक्तक मैं और पढ़ना चाहता हूँ कि विधवा असहाय की चढ़ न उछाला जाए, यतीम बच्चों को हर हाल में पाला जाए, बिखर गई जो समय की शिला से टकरा कर, बिखर गई जो समय की शिला से टकरा कर, उन तरंगों को किसी गीत में ढाला